Hello friends, this is Sherry Asthana. Welcome in my channel Edu Lifetime. फ्रेंड्स, फैक्ट्री एक्ट 1948 के लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 1 मीन्स सेक्शन 1 to 7 तक पढ़ा था। आज हम चैप्टर 2 द इंस्पेक्टिंग स्टाफ मीन्स सेक्शन 7A to सेक्शन 10 तक पढ़ेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। सेक्शन 7A जर्नल ड्यूटी ऑफ ऑक्यूपायर को डिफाइन करता है। एक ऑक्यूपायर की क्या क्या जर्नल ड्यूटीज़ होती हैं अपने वर्कर के रिगार्डिंग, अपनी फैक्ट्री के रिगार्डिंग। सो एक ऑक्यूपायर जो है, जो उसकी फैक्ट्री के अंदर वर्कर काम कर रहे हैं, ये सेक्शन उनके लिए क्या क्या ड्यूटी बनती है वर्कर के लिए ये क्लियर करता है। सो सबसे पहले तो ये इंश्योर करना कि फैक्ट्री में काम करते वक्त वर्कर्स के हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर मेजरमेंट प्रॉपर तरह से फुलफिल है या नहीं, ये इंश्योर करना एक ऑक्यूपायर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फैक्ट्री में मशीन्स और प्रोडक्शन प्रोसेस इस तरह का होना चाहिए जो सेफ भी हो और हेल्थ को किसी भी तरह से नुकसान ना पहुंचाए। फैक्ट्री में किसी भी ऑब्जेक्ट्स को उठाने के लिए, कोई भी मटेरियल को उठाने के लिए या उसको स्टोर करने के लिए, इधर से उधर ले जाने के लिए प्रॉपर सुविधाएं होनी चाहिए, जैसे होस्ट हो गई, लिफ्ट हो गई। और ये जो सुविधाएं हैं ये प्रॉपर वेल मेंटेन्ड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि लिफ्ट तो है बट उसमें टाइमली ग्रीसिंग नहीं हो रही है, उसमें कोई भी किसी भी तरीके की अनहोनी हो सकती है। आप जब सामान ऊपर से नीचे लेके जा रहे हो या नीचे से ऊपर लेके जा रहे हो, तो इस तरीके की ये जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं इनको प्रॉपर मेंटेन करना, इनका ध्यान रखना, ये जनरल ड्यूटी बनती है एक ऑक्यूपायर की। साथ में फैक्ट्री वर्कर्स को सेफ्टी और हेल्थ से रिलेटेड प्रॉपर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की जानी चाहिए। इंफॉर्मेशन रिटन फॉर्मेट में ये प्रोवाइड किया जाना चाहिए और इनसे रिलेटेड जो भी ट्रेनिंग बनती है वो प्रोवाइड की जानी चाहिए। लाइक जैसे कि अगर कोई अनहोनी होती है या किसी भी तरीके की कोई भी इमरजेंसी होती है तो इमरजेंसी गेट क्या कहाँ है, आपको उस कंडीशन में क्या अपने कैसे करना है, क्या करना है। जैसे फायर के केस में होता है कि हमें लिफ्ट यूज़ नहीं करनी है, हमें स्टेयर्स यूज़ करना है। फायर बॉक्सेस जहाँ जहाँ हैं आपको किस तरीके से उनका यूटिलाइजेशन करना है। तो ये छोटी छोटी ट्रेनिंग जिनसे कि किसी बड़े हादसों को टाला जा सके, उसके लिए वर्कर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जानी चाहिए। और ये किसकी ड्यूटी बनती है, ये एक ऑक्यूपायर की ड्यूटी बनती है। फैक्ट्री का जो वर्किंग इन्वायरमेंट है वो सेफ होना चाहिए और रिस्कलेस होना चाहिए, और साथ ही साथ में इस वर्किंग इन्वायरमेंट को टाइमली मॉनिटर किया जाना चाहिए ताकि कि किसी भी अनहोनी को होने से पहले रोका जा सके। तो ये कुछ जनरल ड्यूटीज़ थी एक ऑक्यूपायर की, जो कि अपने वर्कर के लिए उसकी ये ड्यूटी बनती है, ऑक्यूपायर की ड्यूटीज़ बनती हैं। सेक्शन 7 भी है हमारी जनरल ड्यूटीज़ ऑफ मैन्युफैक्चरर एटसेट्रा एज रिगार्ड आर्टिकल्स एंड सब्सटेंसेस फॉर यूज़ इन फैक्ट्रीज। सो अब इसमें क्या है कि फैक्ट्री के अंदर जितने भी वर्कर हैं वो किसी ना किसी काम में डील करते हैं। जैसे कोई डिज़ाइनिंग कर रहा है, कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, कोई स्टोरिंग कर रहा है, कोई इंपोर्टिंग कर रहा है। बट सब में कॉमन चीज़ क्या है कि हर कोई पर्सन किसी ना किसी आर्टिकल से रिलेटेड है, किसी ना किसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है, कोई ना कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट को यूज़ कर रहा है, कोई मशीन यूज़ कर रहा है, कोई पेन पेपर, कोई कंप्यूटर यूज़ कर रहा है। तो यहाँ पर आर्टिकल जो है वो प्लांट, मशीनरी, इन सब चीज़ों को रेफर करता है। सो इन दिस केस मैन्युफैक्चरर को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो भी प्रोसेस हो रहा है ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग वो प्रॉपर तरीके से सेफ है या नहीं है। साथ में प्रॉपर टेस्ट और टाइमली एग्जामिनेशन होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का, जिससे कि जो ये प्रोविज़न है इसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सके। इस सेक्शन में जो आर्टिकल वर्ड दिया हुआ है वो रेफर करता है प्लांट और मशीनरी को। सो सिंपल इस सेक्शन के अंदर क्या बोला गया है कि जो हमारे आर्टिकल्स हैं, जो सब्सटेंसेस हैं, उनके रिगार्डिंग एक मैन्युफैक्चरर की जनरल ड्यूटीज़ क्या क्या बनती हैं। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन 8 इंस्पेक्टर। अब इंस्पेक्टर क्या है, एक कॉम्पिटेंट पर्सन। कॉम्पिटेंट पर्सन की डेफिनेशन में आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ।
सो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हर फैक्ट्री में एग्जामिन करने के लिए, टेस्ट करने के लिए एक ऐसा पर्सन अपॉइंट किया जाता है जो कि स्टेट गवर्नमेंट की प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन को पास करता है। किसी भी डिस्ट्रिक्ट का डीएम भी इंस्पेक्टर बन सकता है। इन एनी एरिया जहाँ पर एक से ज़्यादा इंस्पेक्टर होते हैं वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा सभी इंस्पेक्टर की अलग अलग पावर डिक्लेयर की जाती है। तो सिंपल सेक्शन 8 इंस्पेक्टर को डिफाइन करता है। इंस्पेक्टर का काम क्या होता है कि फैक्ट्री के अंदर जो भी प्रोविजंस हैं इस फैक्ट्री एक्ट के सेक्शन है उनको प्रॉपर तरीके से फुलफिल किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें देखने के लिए इंस्पेक्टर अपॉइंट किया जाता है। सेक्शन 9 पावर ऑफ इंस्पेक्टर को डिफाइन करता है। जो इंस्पेक्टर अपॉइंट किया जा रहा है उसकी क्या क्या पावर होती है। तो कुछ पावर होती है जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उसे प्रिस्क्राइब्ड की जाती है इंस्पेक्टर को। जैसे बीइंग अ अपॉइंटेड पर्सन बाय स्टेट गवर्नमेंट, इंस्पेक्टर किसी भी फैक्ट्री प्रेमिसेस में अपने असिस्टेंट के साथ जा सकता है। उसके पास पावर होती है, वो एग्जामिन करने के लिए जा सकता है। फैक्ट्री प्रेमिसेस में प्लांट मशीन्स का एग्जामिनेशन कर सकता है। किसी भी एक्सीडेंट की इंक्वायरी कर सकता है, चाहे उस एक्सीडेंट में कोई लॉस हुआ हो या ना हुआ हो। मान लो एक्सीडेंट हुआ बट कोई भी लॉस नहीं हुआ, किसी को कोई इंजरी नहीं हुई, बट उस केस में भी उस एक्सीडेंट की वो इंक्वायरी कर सकता है। फॉर इंक्वायरी इंस्पेक्टर के पास पावर होती है कि वो किसी भी एक्सीडेंट के लिए सब वर्कर का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकता है। रजिस्टर या कोई भी मैनुअल या डिजिटल रिकॉर्ड को सीज कर सकता है, उसका जो डेटा है उसको ले सकता है, उसकी कॉपी को अपने पास रख सकता है। साथ में किसी भी जगह मशीनरी या इंसिडेंट की मेजरमेंट लेना, एग्जामिन करना, उसकी फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करना, ये पावर भी इंस्पेक्टर के पास होती है। कोई भी ऐसी सस्पिशियस ऑब्जेक्ट या ऐसी चीज़ जो इंस्पेक्टर को लगता है कि ये डेंजर सिचुएशन में डाल सकती है, फैक्ट्री प्रेमिसेस में उसको मिलती है और उसको लगता है कि वर्कर की हेल्थ को के लिए ये डेंजर हो सकती है, तो ऐसी ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस को वो डिस्ट्रॉय करने के लिए या टेस्ट में भेजने की पावर जो है वो इंस्पेक्टर रखता है। तो सिंपल यहाँ पे हमें सेक्शन 9 में पावर ऑफ इंस्पेक्टर के बारे में पता चला है कि इंस्पेक्टर के पास में क्या क्या पावर होती है फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंदर। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 10 सर्टिफाइंग सर्जन। सर्टिफाइंग सर्जन आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, इट इज़ रिलेटेड विद द मेडिकल। इस सेक्शन में सर्टिफाइंग सर्जन के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। मेडिकल प्रैक्टिशनर जिसके पास मेडिकल क्वालिफिकेशन होती है, स्टेट गवर्नमेंट क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर को सर्टिफाइंग सर्जन के तौर पर अपॉइंट कर सकती है। अब सर्टिफाइंग सर्जन की अपनी कुछ ड्यूटीज़ होती हैं, जैसे कि यंग पर्सन को एग्जामिन करना। मैं यंग पर्सन की डेफिनेशन भी लास्ट वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। तो यंग पर्सन को एग्जामिन करना कि वो फैक्ट्री में काम करने के लिए फिट है या नहीं है, और उनको अप्रूव्ड सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करना। किसको? यंग पर्सन को। जिस भी फैक्ट्री में हजार्डियस प्रोसेस होता है या कोई भी वर्कर जो डेंजर सिचुएशन में काम करता है उनका टाइमली चेकअप करना। किसी भी वर्कर की इलनेस के केस में ये आइडेंटिफाई करना कि ये इलनेस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की वजह से हुई है या इसका कोई और कारण है। इसके अलावा मेडिकल से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको आइडेंटिफाई करने का काम एक सर्टिफाइंग सर्जन का होता है। इसके साथ हमारा चैप्टर 2 द इंस्पेक्टिंग स्टाफ खत्म होता है। मीन्स आज हमने सेक्शन 7A से सेक्शन 10 तक कंप्लीट किया है एंड आई होप आपके लिए मेरा वीडियो कंटेंट हेल्पफुल हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ के साथ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग फॉर लाइफ टाइम।